पढ़ने के लिए 2022 में यह संख्या 7,50,000 से अधिक हो गई। जब बजट भाषण में वित्त मंत्री सेंटर फॉर एक्सेलेंस का नाम लेती हैं और तालियां बजती हैं तो इस संख्या को याद कीजिएगा कि इतने छात्र भारत छोड़कर किसी और देश के सेंटर फॉर एक्सेलेंस में चले गए। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि मोदी सरकार के 8 साल में हर दूसरे दिन एक कॉलेज बना है और हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी बनी है। इसका हिसाब लगाते हैं, एक साल में 52 सप्ताह होते हैं, हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी बनी है तो एक साल में 52 यूनिवर्सिटी बनी है और 8 साल में 416 होती है यह संख्या। जिस देश में 8 साल में 416 यूनिवर्सिटियां बनती हों उस देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 20 से 30% पद असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर प्रोफेसर के खाली हैं और उस देश के 6 से 7 लाख युवा विदेश जाकर पढ़ रहे हैं। आपको कुछ बुझाया भी या कसम खाकर बैठे हैं कि दिमाग का इस्तेमाल करना ही नहीं है। आप जानते हैं कि मैं गणित में कमजोर हूं, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषणों में जो डेटा दिया गया है उसे लेकर आपसे ही सवाल करता हूं, क्या भाषण तैयार करने वालों ने डेटा सही दिया है? आप में से जिनका मैथ्स ठीक है एक बार फिर से इसे ट्राई कीजिए। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में कहती हैं कि पिछले 8-9 सालों में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बनी है तो इस हिसाब से 8 साल में 416 यूनिवर्सिटी हो जाती है। लेकिन इसी भाषण में राष्ट्रपति यह भी कह देती हैं कि 2014 के पहले भारत में 725 यूनिवर्सिटी थी, मगर पिछले 8 साल में 300 नई यूनिवर्सिटी बनी है। आप राष्ट्रपति के अभिभाषण में बिंदु 66 पर जाकर देख सकते हैं। गूगल सर्च कीजिए तो पूरा भाषण भी मिल जाएगा। क्या 416 और 300 में फर्क नहीं? भाषण में लिखा है कि हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी बनी है तो उस हिसाब से यह संख्या 8 साल में 416 होनी चाहिए, लेकिन संख्या बताई गई 300। अभी हमारा सवाल और भी है, अगर 400 या 300 नई यूनिवर्सिटी बनी है तो सरकार को बताना चाहिए था कि इनमें कितने प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, कितने छात्रों ने एडमिशन लिए हैं, इनमें से कितनी सरकारी यूनिवर्सिटी हैं, कितनी प्राइवेट हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसे विस्तार से बताया जा सकता था, बल्कि सांसदों को सवाल पूछना चाहिए ताकि सरकार को जवाब देने का मौका मिले। उसके बाद यह सवाल भी जरूर पूछना चाहिए कि अगर 300 नई यूनिवर्सिटी बनी है तो उसके बाद भी 6 से 7 लाख छात्र हर साल विदेश क्यों जा रहे हैं? आप जानते हैं कि AICTE से मंजूरी प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटें नहीं भर रही। हो सकता है इंजीनियरिंग की मांग कम हो रही हो, यह भी हो सकता है कि कॉलेज ही घटिया हो। तब सवाल उठता है कि इन्हें मंजूरी कैसे मिल जाती है, या यह भी हो सकता है कि इनसे अच्छे कॉलेज दूसरे देशों में हैं तो वहां पढ़ने चले जाते हैं। किसी साल 4 लाख सीटें खाली रह गई हैं तो किसी साल 7 लाख सीटें। यह हाल है इंजीनियरिंग की शिक्षा का और भारत विश्वगुरु बन गया है और आज की युवा पीढ़ी अमृत पीढ़ी हो गई है। मतलब यह तो बर्बादी पर डांस करने का ट्यून सा लगता है। YouTube पर रवीश कुमार ऑफिशियल देखा कीजिए। गरीब और साधारण परिवारों के बच्चों को अगली पीढ़ी तक गरीब रखने का प्रोजेक्ट चल रहा है, हम उसी के बारे में बता रहे हैं। अगर किसी वजह से आपका बच्चा यहां की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो मुमकिन है कि कई विषयों के प्रोफेसर ही नहीं होंगे। 3 जनवरी 2023 की खबर है, इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। सौरभ रॉय बर्मन ने एक विश्लेषण किया है, हमने पहले के वीडियो में भी इसके बारे में बताया है। 1 दिसंबर 2022 का आंकड़ा है। CPM के AMRF और DMK के डी रवि कुमार के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्रालय ने लोकसभा में बताया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रेगुलर मोड के 18,956 पदों में से 6,180 पद खाली हैं, यानी 33.2% पद खाली हैं। आरक्षित और अनारक्षित पदों को मिलाकर देखिए तो असिस्टेंट प्रोफेसरों के 20.7% पद खाली हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के 45.08% पद खाली हैं और प्रोफेसर के 59.8% पद खाली हैं। IIM जैसे संस्थानों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पदों में 54.6% पद खाली हैं, अनुसूचित जनजाति के 85% पद खाली हैं। प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसरों के पद खाली हैं, यह एक समस्या है।
दूसरा, इन पदों को भरे जाने के समय जिस तरह पैरवी का जोर चलता है और खराब गुणवत्ता के लोगों को पढ़ाने का काम मिलता है, यह दूसरी बड़ी समस्या है जिसका नुकसान किसी भी यूनिवर्सिटी को दशकों तक उठाना पड़ता है। राजनीतिक संबंधों के कारण होने वाली भर्तियों ने हर दौर में यूनिवर्सिटी का कबाड़ा किया है। अमृत पीढ़ी जब तक इन मुद्दों को समझने के योग्य होगी, तब तक उनके घड़े का अमृत कोई और चट कर गया होगा। तो गरीब के नाम पर सरकार बनाने वालों ने गरीब के बच्चों की पढ़ाई घटिया हो, इसका पूरा इंतजाम कर दिया है ताकि उनकी अगली पीढ़ी भी गरीब बनी रहे। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों के नाम पर भी इस देश में सरकारें बनती हैं। उस देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIT, IIM में करीब 11,000 इनके पद खाली। तो जो पढ़ रहे हैं उनका जीवन बर्बाद, जो पढ़ने के बाद पढ़ाने के योग्य हो रहे हैं उनका जीवन भी बर्बाद। लेकिन पॉजिटिव बात है कि आप अमृत पीढ़ी के कहलाते हैं, इसलिए जब भी मौका मिले बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए तो पूरी कोशिश कीजिए कि मौका मिल जाए। आपको अपने जीवन में अच्छी यूनिवर्सिटी का अनुभव मिलना ही चाहिए। जिस देश की यूनिवर्सिटी में योग्य शिक्षक ना हो, योग्य शिक्षकों को पढ़ाने का मौका ना मिले, रिजल्ट समय पर ना निकले, वहां पढ़ने का फैसला भावनात्मक रूप से नहीं लेना चाहिए। जो छात्र बाहर गए हैं उन्होंने बिल्कुल सही काम किया है। ऐसा नहीं है कि बाहर जाने वाले छात्र ऐश कर रहे हैं, वे पेट काट कर वहां पढ़ाई कर रहे हैं। जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली है, पढ़ाई के बाद काम करते हैं। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की फंड में कटौतियां होने लगी हैं। ब्रेक्सिट के पहले जितना फंड मिलता था, अब उससे कई गुना कम मिलने लगा है, जिसका बोझ इन छात्रों पर पड़ रहा है। स्कॉलरशिप कम हो रही है और फीस महंगी हो रही है। इसके बाद भी ये छात्र अपने जीवन को